नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार जो भी दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ते हैं, हम उनकी तमाम समस्याओं का समाधान उन तक पहुँचाते हैं। चाहे वो ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं, वास्तु के माध्यम से, टैरो कार्ड्स के माध्यम से या अंक गणित के माध्यम से। आपकी जीवन की कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो और आप जिस भी माध्यम से अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं, हम उसी तरह से आपको बताते हैं कि कैसे आप अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। हमारे आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे टैरो कार्ड्स के बारे में, और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आपकी समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचाने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टैरो कार्ड्स एक्सपर्ट अष्टांगिनी जी। चलिए सबसे पहले मिलकर अष्टांगिनी जी का स्वागत करते हैं। अष्टांगिनी जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। थैंक यू। तो बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि कहा कि आज हम टैरो कार्ड के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, तो हमारे साथ आप हमारे इस कार्यक्रम में बने रहिए और बात करते हैं टैरो कार्ड्स के बारे में। अष्टांगिनी जी, टैरो कार्ड्स की जब भी बात आती है तो बहुत सारे जो टैरो कार्ड्स एक्सपर्ट हैं वो यहाँ आते हैं, उनसे अक्सर बातचीत होती है। टैरो कार्ड्स के माध्यम से वो अपनी जो भी समस्या है, परेशानी है, जातक को बताते हैं। तो सबसे पहले तो अगर बात की जाए तो टैरो कार्ड्स को बार बार शफल किया जाता है, उनको बार बार बिछाया जाता है। आप जब भी किसी की एनर्जी ले रहे हैं, उसको बता रहे हैं, उसके बाद कार्ड को शफल करते हैं। तो कार्ड को शफल करने का मेन रीज़न क्या है, मैं चाहूँगी इसके बारे में आपसे। कार्ड को शफल्स करने का मेन रीज़न यही है, जैसे कि आपने कहा कि एनर्जी उनकी, तो जो भी वो क्वेश्चन पूछते हैं तो कहते हैं कि कार्ड्स उन्हें सुनते हैं और जिसके थ्रू उनकी एनर्जी कार्ड्स तक पहुंचती है और वो कार्ड्स उन्हें आंसर कर पाते हैं। जो भी उनके क्वेश्चन रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स रहती है, उनकी प्रॉब्लम्स का उनको हल मिल पाता है जब हम कार्ड्स की एनर्जी उन तक पहुंचती है। तो जी बिल्कुल दर्शकों, जब कार्ड्स की एनर्जी, आपकी एनर्जी कार्ड्स तक पहुंचेगी तो कार्ड्स आपको, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आपके मन में जो भी क्वेरीज हैं, उनके आंसर्स आपको ज़रूर देंगे। और वो आंसर अक्सर जो हैं वो एक्यूरेट निकलते हैं, बिल्कुल उसी हिसाब से निकलते हैं जिस हिसाब से आपकी समस्या होती हैं, परेशानियां होती हैं। चलिए, बहुत सारे दर्शक जो हैं वो लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहते हैं अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पाने के लिए। तो चलिए अपने अगले दर्शक का जो मेल है मैं बताती हूँ कि क्या समस्या है और अष्टांगिनी जी बताएंगी कि किस तरह से उनकी समस्या का समाधान हो सकता है। अष्टांगिनी जी, एक मेल आया है हमारे पास। इनका कहना है कि 4 साल हो गए हैं मेरे रिलेशनशिप को, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, आगे मेरा रिलेशनशिप कैसा रहेगा, हमारी शादी होगी या नहीं होगी, इसके बारे में जानना चाहती हैं। हाँ, मैं जातक का नाम जान सकती हूँ? जी, पूजा जी जानना चाहती हैं कि कैसा रहेगा उनका रिलेशनशिप और 4 साल से वो रिलेशनशिप में है, आगे शादी होगी या कैसा होगा उसके बारे में जानना चाहती हैं। ठीक है, देखते हैं पूजा जी के लिए। पूजा जी, मैं कहना चाहूँगी आपसे कि आप पहले ही शायद इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा अपना टाइम दे चुकी है, बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है। तो थोड़ा इस रिलेशनशिप से आप थोड़ा जितना कम इसमें इन्वॉल्व होगी, जितना इसे कम टाइम देगी, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि फ्यूचर इतना खास नज़र नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आगे आपको प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। और इस आपके बॉस से जैसे आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती भी होगी तो आप थोड़ा रुक जाती है, क्योंकि आपको लगता है कहीं ना कहीं आप इसी रिलेशन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है, इसी के बारे में ज़्यादा सोचती है। तो आप मत सोचिए, अपने आगे के करियर को देखिए जो कि बहुत अच्छा है। अगर आप इस रिलेशनशिप से आगे हटके कुछ करती है तो बहुत लाइफ में बहुत अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स है आपके लिए, बहुत न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है। और मैं तो चाहूँगी कि आप इस रिलेशनशिप से थोड़ा कम इसमें इन्वॉल्व हो। जी, तो पूजा जी, 4 साल हो गए हैं आपके रिश्ते को और 4 साल हो गए और आप चाहती हैं कि शादी हो, लेकिन जैसा कि बताया अष्टांगिनी जी ने कि थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती हैं, तो खुद को थोड़ा डिटैच करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, ताकि आगे जाकर आपको किसी तरह की कोई समस्या ना हो। अपने करियर पर फोकस कीजिए, अपने आने वाले कल पर फोकस कीजिए। तो बिल्कुल दर्शकों, कार्यक्रम के माध्यम से लगातार आपको बताया जाता है कि कैसे आपके जीवन की तमाम जो समस्याएँ हैं, परेशानियाँ हैं, उनका समाधान हो सकता है।
अगला मेल हमारे पास आया है और ये जानना चाहती हैं कि मेरे हस्बैंड पिछले काफ़ी समय से जो हैं वो बेरोज़गार हैं, उनकी कोई जॉब नहीं लग पा रही है, घर में फाइनेंशियली समस्याओं का मुझे बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। तो कब तक मेरे हस्बैंड की जॉब लग पाएगी, कब तक हम इन समस्याओं से बाहर निकल पाएंगे? और इनका नाम है अनामिका। ओके, अनामिका जी के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। अनामिका जी, अनामिका जी, आपके हस्बैंड को जॉब जल्दी लगेगी, 1-2 हफ्ते लगेंगे उनके जॉब के लिए। पिछली जो भी परेशानियां हैं बस इतना यहीं तक थी, इसके आगे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जल्दी उन्हें मिलने वाली है और अच्छी पोस्ट भी मिलने वाली है, जिसके लिए वो बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं। जो उनकी इच्छा है वो पूरी नहीं हो पा रही है जॉब से रिलेटेड, वो आगे जाके होने वाली है। हाँ, उन्हें सूर्य का उपाय करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए और सूर्य के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। जी, तो बिल्कुल अनामिका जी अपने हस्बैंड की जॉब को लेकर चिंतित हैं क्योंकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो आप क्या कुछ उपाय कर सकती हैं? बस आने वाले 1-2 हफ्ते में आपके हस्बैंड की जॉब भी लग जाएगी, अच्छी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलेगी, उनका करियर जो है वो आगे बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आपको क्या उपाय करने हैं इसके बारे में आपको अष्टांगिनी जी ने बताया। चलिए, अगला मेल हमारे पास आया है और इनका नाम है सौरभ। यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके बारे में जानना चाहते हैं। सौरभ के लिए देखेंगे कि उनका यूपीएससी क्लियर होगा या नहीं। सौरभ जी, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। इन्हें आप अपने काम करते करते रुक जाते हैं, आपका कहीं मन नहीं लगता है। आपको अगर यूपीएससी करना है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगी, बहुत ज़्यादा अपना टाइम देना पड़ेगा स्टडी में, दिन रात एक करना पड़ेंगे और आप बहुत जल्दी बातों को लेके बैठ जाते हैं। अगर किसी ने आपको डिमोटिवेट किया कि नहीं आपको यूपीएससी नहीं करना चाहिए, तो आप उसी बात को लेके बैठ जाते और आप उन चीज़ों पे सोचना चालू कर देते। फिर आप सोचते करूँ या ना करूँ। ऐसा मत करिए। अगर आपने सोचा है कि आपको यूपीएससी करना है तो आप बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करिए, आपका यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। जी, तो बिल्कुल सौरभ जी यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। डीमोटिवेट खुद को मत होने दीजिए, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहेंगे तो आपका एग्ज़ाम भी क्लियर होगा, जीवन में सफलताएं भी मिलेंगी। जी, अष्टांगिनी जी, अगर आपकी बात की जाए तो बहुत ज़्यादा एज नहीं लगती है आपकी, अभी आप बहुत छोटी एज की लगती हैं, लेकिन स्पिरिचुअल लाइन में जाना और ये कोर्स करना और टैरो कार्ड्स के माध्यम से लोगों की मदद करना, ये प्रेरणा कहाँ से मिली और किस तरह से आपने ये किया, इसके बारे में जानना चाहूँगी। मेरी एज 24 ईयर्स है और मैंने बहुत से कोर्सेज़ किए हैं, मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद बहुत से ऐसा है कि मेरा कहीं मन ही नहीं लगता था। मैं जो भी करती थी मुझे कभी सक्सेस यानी मतलब स्टडी करती थी, मैं क्लियर होती थी, बट मुझे ऐसा फ्यूचर के करियर को लेके मैं बिल्कुल क्लियर नहीं थी कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे जॉब तो बिल्कुल करना ही नहीं था शुरू से। हाँ, बिज़नेस करना चाहती थी, फैमिली बिज़नेस भी है, बट उसमें भी ऐसा है कि बहुत ज़्यादा इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं आता था। बट एक दिन ऐसे हुआ, मैं थोड़ा स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे दिखा कि हाँ, हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला हमको कि वहाँ डेमो है। तो फिर मैंने वहाँ कांटेक्ट किया और मैंने सोचा कि मैं देखती हूँ, डेमो अटेंड करके देखती हूँ। और स्पिरिचुअल में तो मैं पहले से ही मुझे थोड़ा बहुत था कि हाँ, जैसे अपन वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं यूट्यूब पे, तो फिर मैंने सोचा ठीक है इसे भी करके देखते हैं। तो फिर मैंने डेमो अटेंड किया। डेमो में मुझे अच्छा लगा कि हाँ, मुझे इंटरेस्ट आया और कि हाँ, सीखने जैसा है, हमें सीखना चाहिए ये सब। तो फिर मैंने इसमें इनरोल किया। उसके बाद आगे फिर मैंने इसमें ही अपना मेरा इंटरेस्ट बढ़ते गया। मैंने फिर टैरो रीडिंग की, न्यूमरोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी अभी मैं कर रही हूँ और ऐसे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया और मैं आगे भी चाहती हूँ कि मैं आगे इसका जितना सीखूँ उतना कम है और आगे और नॉलेज में गेन करते जाऊँ। जी, तो बिल्कुल आगे और नॉलेज गेन करना चाहते हैं। और दर्शकों, अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, मेल कर सकते हैं और किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, तमाम समस्याओं का समाधान आपको ज़रूर कार्यक्रम के माध्यम से दिया जाएगा। हमें अगला मेल आया है और इनका कहना है कि प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है, कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, काफ़ी समय से ट्राई कर रही हूँ, तो क्या कुछ कर सकती हूँ, इसके बारे में जानना चाहती हैं। इनका नाम है पूनम। जी, पूनम जी के लिए देखते हैं कि उन्हें प्रेगनेंसी में क्यों प्रॉब्लम आ रही है। जी, पूनम जी,
देखिए पूनम जी, आप ना बहुत ज़्यादा उसी बारे में, प्रेगनेंसी जैसे आपका नहीं हो रहा है तो आप उसी बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसी बारे में बहुत ज़्यादा सोच के चीज़ें होने की रहती है तो भी नहीं होती, क्योंकि जो हमारा माइंड कहता है, एक बार आप नेगेटिव हो चुकी है, शायद आपके पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप नेगेटिव हो चुकी है, तो प्लीज़ अपने माइंड को इतना भी नेगेटिव मत करिए। आपके साथ यानी मतलब जो भी आप चाह रही है वो होगा, आपकी प्रेगनेंसी होगी, शायद ये 2-3 मंथ्स में ही हो जाए। बट अपने माइंड को ज़्यादा नेगेटिव मत कीजिए, उसके बारे में ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि जो चीज़ जब होने की रहती है, जब यूनिवर्स चाहेगी आपकी प्रेगनेंसी ज़रूर आप कंसीव कर पाएगी, लेकिन आप उसी में ज़्यादा मत सोचिए, थोड़ा फ्री रहिए, थोड़ा अपने माइंड को कहीं और बिज़ी रखिए, तो बिल्कुल आपको 3 या 4 मंथ में जल्दी ही आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। गॉड ब्लेस यू। जी, अगला मेल हमारे पास आया है और इनका कहना है कि एक रिलेशनशिप में स्टक हो गया हूँ। वो जो लड़की है वो ढंग से कभी बात करती है, कभी नहीं करती है, कभी अवॉइड करती है, कभी पूरा टाइम मेरे साथ स्पेंड करना चाहती है। क्या करूँ समझ नहीं पा रहा हूँ, बाहर निकलूँ या ना निकलूँ, क्या करना चाहिए, क्या करूँ, प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें। हाँ, इनका नाम बताइए। इनका नाम है आर्यन। आर्यन जी के लिए रीडिंग करेंगे। आर्यन जी, कार्ड्स तो आपके बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि आप स्टक हो चुके हैं या आपकी लाइफ में बहुत इस रिलेशन को लेके प्रॉब्लम चल रही है। सब कुछ तो क्लियर है। हाँ, अगर मिसकम्युनिकेशन हुआ है, आप बात नहीं हो पा रही है, तो आप खुद से बात कीजिए उनसे, या वो आपसे बात नहीं करिए तो आप उनसे बात करिए, और जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसे क्लियर करिए, और आपका रिलेशन आगे बहुत अच्छा होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है इस रिलेशनशिप में, और बहुत अच्छे यानी मतलब जो भी आपका आगे फ्यूचर होगा इस रिलेशनशिप के साथ वो बहुत अच्छा होगा। ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही। बस इतना है कि आप दोनों एक दूसरे को लेके एकदम पॉजिटिव ना हो, क्योंकि इसके वजह से आप दोनों एक दूसरे के रिलेशन को बर्डन ले लेते कि बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया। रिलेशनशिप में भी आप लोग ऐसे सोचते हो कि हाँ बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया है, हम कुछ सोच नहीं पा रहे। उसी बारे में सोचने से अच्छा आप दोनों रिलेशनशिप में है लेकिन अपने अपने फ्यूचर करियर के बारे में सोचिए, जिससे आपका रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग हो पाए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जी, अगला मेल हमारे पास आया है रुचि का, और इनका कहना है कि मैं पिछले काफ़ी समय से जॉब कर रही हूँ लेकिन उतनी सफलता नहीं मिल पाई है जितनी शायद मैं डिज़र्व करती हूँ। मेहनत बहुत करती हूँ लेकिन उसका फल नहीं मिल पाता है। क्या करूँ, ये जानना चाहती हैं। रुचि जी के लिए रीडिंग करते हैं कि उनकी जॉब में उन्हें सफलता क्यों नहीं मिल रही है। रुचि जी, आपको जॉब में सफलता तो मिलती है बट शायद आपको फैमिली बर्डन बहुत है, शायद आप पूरी फैमिली का बर्डन लेके चल रही है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। शायद सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपके ऊपर ही है। अपने बर्डन को पूरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे मत लीजिए, खुद को भी टाइम दीजिए, खुद के बारे में सोचिए, मेडिटेशन कीजिए जिससे आपको हीलिंग मिलेगी। आपको थोड़ा जो आप सोच नहीं पा रही, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चल रही है, थोड़ा आप खुद को टाइम दो, मेडिटेट करो खुद को, और उसके बारे में खुद के बारे में सोचिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बर्डन लेके चल रही है। आप जॉब में भी आगे बढ़ पाएगी बट पहले अपने माइंड को, जो भी नेगेटिविटी आपके इसमें चल रही है या बहुत ज़्यादा बर्डन लेके चल रही है, उसको थोड़ा आप कम कीजिए, और नेगेटिविटी से थोड़ा निकलने के लिए मेडिटेट कीजिए खुद को। जी, अगला मेल हमारे पास आया है। इनका कहना है कि 10th क्लास से एक लड़की को लाइक करते हैं और अब जाकर कहीं ना कहीं चीज़ें सॉर्ट आउट हुई हैं। मैंने उसे प्रपोज़ किया है, उसने मुझे हाँ किया है। अब आगे लव लाइफ कैसी रहेगी, क्योंकि मैं तो उससे शादी करना चाहता हूँ। उसके दिमाग में क्या चल रहा है अभी नहीं पता, लेकिन हाँ अभी हम एक रिलेशनशिप में हैं, तो लव लाइफ कैसी रहेगी इसके बारे में जानना चाहते हैं। देखते हैं इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी। 10th क्लास से ये रिलेशनशिप में, शायद उन्हें पसंद करते थे, अब जाके इन्हें जी क्रश था 10th क्लास से, और अब जाके रिलेशनशिप में आए हैं। अब जाके रिलेशनशिप में आए हैं। हाँ, आगे आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। अगर अभी रिलेशनशिप में आए हैं तो आगे आप शादी के लिए भी सोच सकते हैं। आगे फैमिली को थोड़ा सा तो बहुत स्ट्रगल है, फैमिली वालों को कहते हैं ना,
उन्हें कन्विंस करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट लास्ट में फैमिली वाले भी मान जाएंगे और आप लोगों की हैप्पीली लाइफ होगी, अच्छी लाइफ होगी। आप लोग अच्छे से कुछ फ्यूचर में भी करना चाहते हैं तो वो कर पाएंगे एज अ करियर, तो आपकी बहुत अच्छी लाइफ होगी। गॉड ब्लेस यू। जी, तो बिल्कुल करियर आपका अच्छा रहेगा, फ्यूचर अच्छा रहेगा। और जैसा कि बताया अष्टांगिनी जी ने कि बहुत ही अच्छा फ्यूचर है आपका। अष्टांगिनी जी, अगला मेल हमारे पास आया है, इनका नाम है नेहा। इनका कहना है कि एक रिलेशनशिप में थी, काफ़ी सीरियस थी, बहुत प्यार करती थी उस आदमी से, लेकिन बहुत सी लड़ाइयाँ होती रही हैं। पिछले कुछ समय से हम थोड़ा सा हमारे बीच सेपरेशन आ गया है और बात नहीं हो पा रही है, बट आई स्टिल लव हिम। बट क्या वो मेरे से प्यार करता है या नहीं करता है, इसके बारे में जानना चाहती हैं। देखते हैं नेहा जी के रिलेशन में क्यों इतना प्रॉब्लम आ रहा है और क्या हुआ था और आगे क्या होगा। नेहा जी वो मूव ऑन कर चुके हैं, आप भी कर लीजिए, क्योंकि पास्ट में आपका जो भी था अच्छा रिलेशन था, आपने सोचा था बहुत आगे तक जाएगा, बहुत आगे तक जा सकता था, बट बहुत प्रॉब्लम्स भी आई, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग आई, बहुत ज़्यादा झगड़े हुए, शायद अभी भी हो रहे, अभी भी बात करते होंगे, तो शायद आप लोगों में बनती नहीं होगी। आप दोनों के डिफरेंट माइंड है, आप लोग जो भी सोचते हैं दोनों के अपोजिट होते हैं, वो अलग सोचते हैं, वो अलग सोचते हैं, तो आप लोगों का रिलेशन इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए। और शायद वो तो मूव ऑन कर ही चुके हैं, आप भी कर लीजिए। गॉड ब्लेस यू। जी, तो बिल्कुल नेहा जी, एक रिलेशनशिप में थी आप, बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, लेकिन अब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, काफ़ी समय से बात नहीं हो पा रही हैं। आप स्टिल उनसे प्यार करती हैं, लेकिन अष्टांगिनी जी ने कहा कि अब वो मूव ऑन हो चुके हैं, तो आपको भी मूव ऑन होने की ज़रूरत है। जीवन में आगे बढ़िए और अपने करियर पर, अपने फ्यूचर पर, अपने आने वाले कल पर फोकस कीजिए। जी अष्टांगिनी जी, अगला मेल हमारे पास आया है, इनका नाम है नमी, और ये जानना चाहती हैं कि इनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। अभी जिस लड़के के साथ हैं उससे शादी करने को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूज हैं, उसके बारे में जानना चाहती हैं। देखते हैं नमी जी की आगे लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। नमी जी, अगर आप अभी किसी से, अगर आप लव मैरिज का सोच रही है तो शायद आप उस रिलेशनशिप में हैप्पी नहीं है, बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, आपके पॉइंट्स मिलते नहीं हैं। तो मैं तो चाहूँगी कि आप लव मैरिज जिस रिलेशन में अभी है, आप फ्यूचर का नहीं है, यानी मतलब बाद में किसके साथ रिलेशन में जाएंगे वो नहीं पता, बट आप जिस रिलेशनशिप में अभी है तो फ़िलहाल आप उनके साथ थोड़ा आगे जाने से पहले सोचिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप में आप खुद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है, कुछ सोच नहीं पा रही। अगर आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकलती है तो आपको थोड़ा स्ट्रेंथ मिलेगा, जो आप बहुत लो फील कर रही है वो खुद के बारे में कुछ तो आप सोच पाएगी। इसलिए आप थोड़ा इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कीजिए, थोड़ा दूर रहिए, तो आगे आपको जो भी आप करना चाहती है, शायद अभी बहुत ज़्यादा आप प्रॉब्लम्स में चल रही है, कुछ सोच नहीं पा रही है, खुद के बारे में नहीं सोच पा रही है, तो वो आप सोच पाएगी। और आगे अगर आप अरेंज मैरिज करती है तो आपकी लाइफ अच्छे से सेटल होती है। जो भी आपके सपने हैं, जो भी आप फ्यूचर में करना चाहती है, जो भी आपके करियर रिलेटेड है कि आपको ये करना है, तो वो आप कर पाएगी, क्योंकि आगे आपको सपोर्ट मिलेगा। जो आगे आपका फ्यूचर हस्बैंड होगा वो बहुत सपोर्टिव होगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जी अगला मेल हमारे पास आया है और इनका नाम है निखिल। इनका कहना है कि मेरा खुद का बिजनेस है, मैं बिजनेस करता हूँ, लेकिन ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब ये तो है कि इनकम आ रही है, मेरे घर के खर्चे चल रहे हैं, मेरा जो गुजारा है वो हो रहा है, लेकिन ग्रोथ कुछ नहीं है। सेविंग के नाम पर कहूँ तो सेविंग के नाम पर मेरे पास कुछ नहीं है। क्या कारण है, क्या कुछ उपाय कर सकता हूँ, इसके बारे में जानना चाहते हैं। निखिल जी के लिए देखते हैं कि उनकी लाइफ में, करियर में ग्रोथ कब आएगा, मनी में क्यों इतना प्रॉब्लम आ रहा है। निखिल जी, निखिल जी, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आप पहले भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, थोड़ा बहुत बाहर निकले ही थे, तो फिर से आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ ही रहे हैं। आप कुछ कर नहीं पा रहे, करियर में आगे नहीं, पूरी ही तरह स्टक हो चुके हैं। आपके ऊपर चंद्र की दशा चल रही है, आप चंद्र का उपाय कीजिए, चंद्रमा जी को खुश कीजिए कि ताकि आपकी लाइफ में आप डिप्रेशन से बाहर आए। सबसे ज़्यादा तो आप डिप्रेशन में रहते हैं, एक ही चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं और कुछ आगे कर नहीं पाते। जब तक आप
चंद्र का उपाय नहीं करेंगे तब तक शायद आप वैसे ही स्टक रहेंगे, कुछ सोच नहीं पाएंगे। तो पहले आप वो कीजिए, थोड़ा अपने माइंड में मेडिटेशन कीजिए, अपने माइंड में थोड़ा पॉजिटिविटी लाइए। बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं आप, शायद पास्ट में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आप आगे कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। अब आगे आप सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए। आप अलग अलग डिफरेंट वे, जो वे आता है आप सोचें यहाँ से भी आ जाए, यहाँ से भी आ जाए। तो मनी तो एक ही आता है, बट एक चीज़ रहती है कि हाँ, हमें एक चीज़ से कंफर्म होना चाहिए कि हाँ यहीं से आएगा, मतलब आएगा। बट आपके साथ ऐसा नहीं है, आपको 4 काम बोलेंगे तो आप 5वां कोई काम आता है वो भी आप काम लेने के लिए रेडी है कि बस पैसा आना चाहिए, जिसकी वजह से जो पहले के काम है वो आप छोड़ देते हो, नया काम हाथ में ले लेते हैं, जिसकी वजह से आपके कोई काम नहीं होते। तो पहले आप अपने माइंड को थोड़ा एक जगह रखिए, स्थिर रखिए, मेडिटेशन कीजिए, उसके बाद बैठ के सोचिए कि आपको क्या करना है, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जी, इसके साथ ही अष्टांगिनी जी एक मेल आया है हमारे पास और इनका नाम है सावित्री। इनका कहना है कि 48 वर्ष की मेरी उम्र हो गई है और पिछले 15 सालों से मैं अपनी हेल्थ को लेकर परेशान हूँ। अपने चेकअप करवा चुकी हूँ, अपना हर टेस्ट करवा चुकी हूँ, टेस्ट में कुछ भी नहीं आता है, चेकअप में कुछ भी नहीं आता है। मैं थक बहुत जल्दी जाती हूँ, मैं बहुत जल्दी परेशान हो जाती हूँ। क्या मैं ठीक हो पाऊँगी या नहीं ठीक हो पाऊँगी, इसके बारे में जानना चाहती हैं। देखते हैं सावित्री जी को क्यों इतना हेल्थ में प्रॉब्लम आ रहा है। इनकी रिपोर्ट्स भी सब नेगेटिव है, देखते हैं आगे क्या प्रॉब्लम आ रही है। सावित्री जी, सावित्री जी, मुझे आपके घर में नज़र दोष नज़र आ रहा है। आप अपने घर में नज़र दोष की पूजा करवाइए ताकि आपके घर से जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब बाहर निकल जाए और आपकी हेल्थ में इम्प्रूव आए। और आप जो भी करना चाहती है शायद कर नहीं पा रही है, बहुत सालों से आप रुक सी गई है। बहुत कुछ करना है आपको लाइफ में, अभी भी आपके बहुत सारे सपने हैं, आपको बहुत कुछ करना है आगे, बहुत ज़्यादा शाइन करना है आपको, जो आप नहीं कर पा रही बिकॉज ऑफ योर हेल्थ। तो आप थोड़ा अपनी खुद की भी नज़र उतराए, अपने घर का भी नज़र दोष की पूजा कराएं। थैंक यू जी। तो बिल्कुल सावित्री जी, स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं रहता है, लगभग 10 साल हो गए हैं। आपने डॉक्टर से चेकअप भी करवाया है, सारे टेस्ट भी करवाए, लेकिन रिपोर्ट में भी कुछ खास नहीं आया। तो क्या कारण है आपको बताया अष्टांगिनी जी ने इसके बारे में। उपाय करें, नज़र दोष का उपाय आप करवा सकती हैं। उसके बाद देखें कि किस तरह से जो समस्या है, परेशानी है, वो ज़रूर दूर हो जाती है। लगातार दर्शकों, आप भी हमें मेल कर सकते हैं। कोई भी सवाल आपके मन में है, कोई भी समस्या आपके जीवन में है, आप हमें मेल के ज़रिए अपनी समस्या के बारे में बताइए और फिर देखिए कि कैसे आपकी तमाम समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचाया जाता है। अगला मेल हमारे पास आया है और इनका सवाल है कि मैं जहां जॉब कर रहा हूं वहां मैं ग्रोथ नहीं कर पा रहा हूं। मैं क्या जॉब चेंज करूं, क्योंकि इस टाइम जो हाल चल रहे हैं, कोरोना के हाल हैं, जॉब कहीं मिल नहीं रही है। तो क्या मुझे जॉब करनी चाहिए आगे चेंज या नहीं, इसके बारे में जानना चाहते हैं। और इनका नाम है अंकित। देखते हैं अंकित जी को जॉब चेंज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जी, जी करनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ आपकी ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है। आप जितना भी आप कुछ भी वहाँ पे कितना भी वर्क कर ले, शायद आपके काम को देखा नहीं जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसलिए आपको वर्क चेंज करना चाहिए। अगर आप दूसरे जॉब में जाते हैं तो शायद हाँ आपके पास अपॉर्चुनिटी भी आती है, शायद फिर भी आप कंफ्यूज रहते हैं कि मैं चेंज करूँ या ना करूँ, मुझे यहीं से ग्रोथ है। यानी आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, आप उस अपॉर्चुनिटी को लीजिए और आगे बढ़िए। और जो भी आप नेक्स्ट जॉब में जाते हैं वो बहुत अच्छा होगा, आप बहुत कुछ कर पाएंगे, वहाँ से आपको बहुत सारे प्रमोशन भी मिलेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जी। तो बिल्कुल अष्टांगिनी जी, आप स्टूडियो में आई, आपने हमारे दर्शकों को बताया कि कैसे जो उनके जीवन में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, वो दूर हो सकती हैं। तो इन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए और हमें टैरो कार्ड्स के बारे में बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। नमस्कार।